तो अब हम लोग स्पीडी शुरू करने जा रहे हैं। स्पीडी का सेट संख्या 194 से लेके 199 तक, 199 तक चलेगा 200। तो विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को। विश्व स्काउट दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो 22 फरवरी को स्काउट दिवस। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस, और 22 फरवरी स्काउट दिवस। 22 फरवरी स्काउट दिवस याद रखना। 22 तारीख को कौन कौन सा दिवस मनाया था? खाली मंथ अलग अलग है। 22 फरवरी स्काउट दिवस, 22 फरवरी विश्व स्काउट दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस जल दिवस, बिहार दिवस जल दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला नाथुला जलपला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला जलपला कहाँ है? सिक्किम में। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचला भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जो जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये सभी दर्रा दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। दक्कन पठार के छोटा नागपुर में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार है। दक्कन के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। रांची कौन सा पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार के हिस्सा है। और भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। हाँ, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक का देश कौन है? चीन है। चावल और गेहूं दोनों में सबसे पहला स्थान किसका है? चीन का है। रेशम में भी पहला स्थान किसका है? चीन का है। और इन सभी में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। लेकिन पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 92 संविधान संशोधन 1992 को दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और जब ये लागू हुआ तो पहला बार चुनाव कराने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। और भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था? पंचायती वाला राजस्थान के नागौर में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। और उसके जस्ट 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। लेकिन पूछेगा तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक संशोधन अधिनियम वाला अनुच्छेद पूछेगा तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो 73वां संविधान। 73वां संविधान बोले जो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला गया 73वां संविधान 1992 में। लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। भारत में नए राज्यों की स्थापना किसके अधीन होता है? संसद की अनुमति से होता है। भारत में नए राज्यों की स्थापना संसद के अधीन होता है। अनुच्छेद 3। लेकिन बाहरी राज्यों का प्रवेश पूछेगा एडमिशन तो अनुच्छेद 2 के तहत। ये सभी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। निर्धारित करने का भी अधिकार संसद के पास है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। लेकिन पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को कौन सा अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक। तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जानता है? कनिष्क को। कनिष्क कौन वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। और इसने रेशम मार्ग पर भी नियंत्रण किया था। और चौथी बोध संगीति कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। तो कनिष्क के ही शासन काल में हुआ था। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और लीवर का अध्ययन हिफेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन हिफेटोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी।
मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व यूनानियों और इरानियों के बीच हुआ था, जिसमें यूनानियों की विजय हुई थी। तो पूछेगा मैराथन का युद्ध कब हुआ था? 490 ईसा पूर्व। तो यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ था, यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ था। और किसने जीता था? ईरानियों ने जीत हासिल की थी। तो मैराथन का युद्ध कब हुआ था? 490 ईसा पूर्व, 490 ईसा पूर्व। और भारत में इस वक्त शासन था अजात शत्रु का। हाँ, किसका शासन था? अजात शत्रु का शासन था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे जाता है? रूस को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय से किसे जाता है? रूस को जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का जर्मनी का पोलैंड पर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक 2 सितंबर 1945 तक चला था। तो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 तक चला था। और जब रूस ने जर्मनी को पराजित कर दिया था, इसी दिन को रूस कौन दिवस के रूप में मनाता? विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। 9 जून है कि 9 मई है? विक्ट्री डे के 9 मई मनाता है। इस बार जो 25 में मनाया गया तो 80वां था। कितना था? 80 नंबर का था। ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी। तो जर्मनी ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर आक्रमण किया था? ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर आक्रमण किया था? ऑपरेशन बारबोसा के तहत। और ऑपरेशन जो है कैटल जो आप मालदीव में चलाया था भारत के द्वारा 1900 क्या नाम है उसका, भूल गए। तो पीत का आतंक के नाम से किसे जानता है? जापान को जानता है। पीत का आतंक के नाम से किसे जानता है? जापान को जाना जाता है। सुकुमारों का देश जापान को, विश्व का सबसे पुराना राजतंत्र में जापान है। और भारत का लगातार 17वां वर्ष जनसंख्या दर में लगातार 17वां वर्ष भी जनसंख्या में सबसे कमी किस देश में आए? जापान में हुआ है। और राष्ट्र ध्वज को अपनाने वाला भी पहला देश कौन सा? जापान है। और सर्वाधिक नौकायान बनाने वाला भी देश कौन है? जापान भी है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश का सभ्यता है? ईरान की सभ्यता। मेसोपोटामिया ईरान की सभ्यता को मेसोपोटामिया, हाँ, ईरान की सभ्यता को क्या बोलता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। और मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों की बीच की भूमि। जैसे नदियों के बीच की भूमि हम लोग दूसरा क्या कहते हैं? दोआब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब भी कहते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो देव मंदिर था उसको क्या कहते हैं? जिगुरत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। जिसका अर्थ क्या होता है? स्वर्ग की पहाड़ी। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। और मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को क्या कहता है? जिगुरत। क्या कहता था? जिगुरत, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। क्या होता है? स्वर्ग की पहाड़ी। शीशे का प्रथम प्रयोगशाला मेसोपोटामिया में ही शुरू हुआ था। शीशे का प्रथम प्रयोगशाला कहाँ शुरू हुआ था? मेसोपोटामिया में ही शुरू हुआ था। शीशे का प्रथम प्रयोगशाला मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था। विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक कुफू के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? कुफू के द्वारा निर्मित किया। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का चौथा विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड। गीजे का पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। गीजे का पिरामिड है कहाँ में? मिस्र में। तो विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश किसके द्वारा बनाया गया था? कुफू के द्वारा बनाया गया था। कुफू के द्वारा मिस्र में पहला पिरामिड निर्मित कब किया गया था? तो 2700 ईसा पूर्व। हाँ, मिस्र में पहली बार पिरामिड कब बनाया गया था? 2700 ईसा पूर्व मिस्र में पिरामिड का निर्माण किया गया था। अब और विश्व पर बनाने वाला कौन था? कुफू। चौथे राजवंश कुफू बनाया था। सर्वप्रथम सर फ्लाइंडर्स पिटरी ने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन रॉयल के कॉलेज में ऑफ सर्जन में रखी हुई है। तो मम्मी की खोज किसने किया था? पिटरी ने किया था। किसने किया था? मम्मी। वही जो मतलब कि पिरामिड में जो इसी पर एक मूवी भी बनाया, मम्मी नाम का जो मूवी भी बनाया हॉलीवुड बनाया गया। मतलब वहाँ जो पिरामिड के अंदर जो रखा जाता था राजा महाराजा की बॉडी को क्या करते थे? उस पे टाइप का कुछ लगाया जाता, उसके बाद उसमें कपड़ा लपेट के रख दिया जाता। तो उसी को बोला जाता मम्मी। तो मम्मी की खोज किसने किया था? पिटरी ने किया था। किसने किया था? पिटरी ने किया था। यूनान का स्वर्णयुग पेरिक्लीज के शासनकाल को माना जाता है। यूनान का स्वर्ण किसे कहता है? पेरिक्लीज के शासनकाल को यूनान का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी हाल ही में पढ़े मैराथन का युग 498 ईसा पूर्व 490 ईस्वी
मतलब मैराथन का 490 ईसा पूर्व यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ था, जिसमें यूनानी जीता था। तो यूनान का स्वर्ण युग किसे कहा था? पेरिक्लिस के शासनकाल। और भारत में स्वर्ण युग आधुनिक भारत का मतलब अकबर मतलब मुगल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता था? अकबर को। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता? जहांगीर के शासनकाल को। शाहजहां के शासनकाल को। और चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता था, जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता था। और प्राचीन भारत का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? गुप्त काल को। किसे माना जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। सिकंदर के गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन सिविक्स और नागरिक का भी सिद्धांत देने वाला कौन था? अरस्तु था। तो सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। प्लेटो गुरु का नाम क्या है? सुकरात। क्या है? सुकरात है। गोला बारूद का पहली बार प्रयोग किसने किया था? चीन ने किया था। गोला बारूद का पहली बार प्रयोग किसने किया था? चीन ने। अब बारूद का आविष्कार किसने किया? जॉन बेकर ने किया था। बारूद का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकर ने किया था। अब भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, बाबर ने किया था। तो लेकिन बारूद का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ? चीन में हुआ था। महापरिवहन घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। महापरिवहन घाट किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। वीरभूमि किसका है? वीर कौन होते हैं? वीरभूमि किसका? वीरभूमि राजीव गांधी का है। और विजय घाट विजय कौन करता है? बहादुर जो लाल बहादुर शास्त्री का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। चेत्रा भूमि तो भीमराव अम्बेडकर का है। भीमराव अम्बेडकर। महापरिवहन घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और समता घाट जगजीवन राम। समता घाट किसका है? जगजीवन राम का। समता घाट किसका है? जगजीवन का। याद रखना, महापरिवहन घाट किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। वैसे भी पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस से शुरुआत हुआ था। दी फील ऑफ मैन माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। मतलब यूनेस्को में सबसे ज्यादा स्तर शामिल इटली का, उसके बाद चीन, उसके बाद तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में सर्वाधिक स्तर की देश शामिल हुआ है? इटली का ही शामिल है। उसके बाद चीन का। तीसरा नंबर किसका है? भारत का है। पूछेगा दी फील ऑफ मैन किसका है? माइकल एंजेलो। द फील ऑफ मैन किसका है? माइकल एंजेलो की रचना है। और मर्डेना का ये चित्रकला भी किसने किया था? माइकल एंजेलो ने। मर्डेना का चित्रकारी किसने किया था? माइकल एंजेलो किया था। फारसी जीसस क्राइस्ट की माँ की मूर्ति बनाया था माइकल एंजेलो ने। तो दी फील ऑफ मैन किसकी रचना है? माइकल एंजेलो का। दी फील ऑफ जजमेंट भी किसका है? द लास्ट जजमेंट भी माइकल एंजेलो का। द लास्ट जजमेंट किसका है? माइकल एंजेलो का। द फील ऑफ मैन भी माइकल एंजेलो का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1774 में हुआ था। अमेरिका का स्वतंत्रता संविधान 1789 में लागू हुआ था। स्वतंत्र हुआ था 1776 में स्वतंत्र हुआ। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। और 1789 में संविधान लागू कर दिया। 3 साल बाद लागू कर दिया गया है। और उसमें अमेरिका स्वतंत्रता अंग्रेजों का वायसराय कौन सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? जॉर्ज वाशिंगटन था। 1789 ईस्वी में बना था। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस अपना प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? 14 जुलाई को मनाता है। 14 जुलाई को क्या किया था? फ्रांस 14 जुलाई 1789 को हुआ था। और 14 जुलाई फ्रांस अपना क्या कौन सा दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? तो बास्तिल का किला का ध्वस्त किस दिन किया गया था? 14 जुलाई को। और 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का मतलब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था धवन से ना श्रीहरिकोटा सती धवन। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन बेस्ट है। किसने कहा? वॉल्टेयर ने कहा था। और भारत में टीपू सुल्तान ने क्या कहा था? मतलब गिदड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन सिंह के जिए। तो किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था। लेकिन 100 चूहों का अच्छा एक शेर का शासन अच्छा है, वॉल्टेयर ने कहा था। किसने कहा था? वॉल्टेयर। और फ्रांस के जैकोबिन क्लब से जुड़ने वाला भी कौन था?
टिप्पू सुल्तान था, टिप्पू सुल्तान था। बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। तो बिस्मार्क किसका सेनापति था? विलियम प्रथम का था। बिस्मार्क किसका सेनापति था? विलियम प्रथम का था। और इसे बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुआ था, फ्रांस और फरसा के बीच। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में, 10 मई 1871 में फ्रांस और फरसा के बीच हुआ था। फ्रांस और फरसा के बीच पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में फ्रांस और फरसा के बीच हुआ था। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। और दुनिया के मजदूर एक होकर नारा किसने? कार्ल मार्क्स दिया था। कार्ल मार्क्स ने दिया था। लेनिन किस देश का था? लेनिन रूस का। लेनिन जर्मनी का लेनिन। कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। लेनिन कार्ल मार्क्स लेनिन जर्मनी का किसने किया? गैरिबाल्दी लेनिन और कौन का था? नीली कमीज नामक According to Wikipedia, व्लादिमीर इलिच लेनिन का जन्म सिम्बिर्स्क नामक स्थान में हुआ था और उसका वास्तविक नाम उलियानोव था। उनके पिता नाम से विद्यालयों के निरीक्षक थे जिनका झुकाव लोकतंत्रात्मक विचारों की ओर था। उसकी माता, जो एक चिकित्सक की पुत्री थी, सुशिक्षित महिला थी। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन चियांग काई शेक ने किया था। चियांग काई शेक ने किया था। चीन का था, संन्यास का। नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? चियांग काई शेक ने। चियांग काई शेक ने नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? चियांग काई शेक, जो चीन का था। लोजोन की संधि कब हुआ था? 1923 में हुआ था। लोजोन की संधि किसके बीच हुआ था? 1923 में तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। रूसी क्रांतिकारी। लेनिन कौन का था? रूसी क्रांतिकारी था। लेनिन कौन था? रूसी क्रांतिकारी का था। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 10 मई 1871 को फ्रांस और फरसा के बीच। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और फरसा के बीच 10 मई 1871 को। लोजोन की संधि 1923 में तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। कौन सा संधि? लेजॉन का संधि 1923 में। लेजॉन का संधि 1923 में तुर्की और यूनान के बीच। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी क्या करते हैं कि पानी में जो ऑक्सीजन तो उसको शोषित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जलीय जीव मर जाते हैं, की मृत्यु हो जाती है। डेल्टा झील कोलेरू गोदावरी तथा कृष्णा गोदावरी डेल्टाओं के बीच स्थित है। तो डेल्टा झील कोलेरू मतलब कोलेरू झील क्या एक प्रकार का डेल्टा झील है। कोलेरू झील क्या एक प्रकार का डेल्टा झील है जो गोदावरी और कृष्णा के बीच स्थित है। भारत और पाक के बीच सिंधु जल संधि 1960 में था, जिसकी मध्यस्थता किसने किया था? विश्व बैंक ने किया था। किसने किया था? विश्व बैंक ने किया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में किया गया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में किया गया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 1969 में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में किया गया था। कब किया था? 1969 में। जल विवाद अनुच्छेद 262 के तहत सुलझाया जाता है। जल विवाद अनुच्छेद 262 के तहत सुलझाया जाता है। पूछेगा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? 1969 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ था? 1969 में किया गया था। 1969 में ही किया गया था। और नर्मदा बचाओ का नारा किसने दिया था? नर्मदा बचाओ का मेधा पाटेकर ने। किसने दिया था? मेधा पाटेकर ने दिया था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में किया था। कोल इंडिया और एनटीपीसी दोनों की स्थापना 1975 में था। कोल इंडिया और एनटीपीसी का स्थापना 1975 में किया गया था। और आरआरबी का स्थापना भी 1975 में। आरआरबी का स्थापना रिजर्व बैंक नहीं, आरआरबी का स्थापना भी 1975 में। आरआरबी की स्थापना भी 1975 में किया गया था। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना भी 1975 में किया गया था। तो 1975 में और कुछ हुआ था। 1975 में वो जो हुआ था जो हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। तो 1975 में क्या हुआ था? तो 1975 में कोल इंडिया की स्थापना, एनटीपीसी की स्थापना, आरआरबी की स्थापना भी 1975 में हुआ था। और जो आपातकाल भी भारत में तीसरी बार लागू हुआ था वो भी 1975 में ही लागू हुआ था। तो श्वेत कोयला का उपमा जल विद्युत को दी जाती है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को कहा जाता है। श्वेत कोयला का उपमा जल विद्युत को कहा जाता है।
और द्रव सुनो पेट्रोलियम का, द्रव सुनो किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। हवाई द्वीप का पूरा नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप का पूरा नाम क्या है? सैंडविच द्वीप कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। अभी हवाई द्वीप का एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, किलाई ज्वालामुखी का में विस्फोट हुआ। किलाई ज्वालामुखी। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। वायु के बादलों की गति और दिशा को नेफोमीटर से मापा जाता है। और वायु की गति को एनीमोमीटर से, वायु की गति को एनीमोमीटर से नापा जाता है। विश्व की झील के अंदर स्थित झील किसे है कहा जाता है? मिंटू झील। मिंटू झील क्या है? विश्व के अंदर, झील के अंदर झील स्थित है मिंटू झील। तो विश्व के झील के अंदर झील मिंटू झील कहाँ है? कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में है। नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को तेल की नदी है क्योंकि आस के पास इसके पाम ऑयल बहुत सारे हैं। है तो संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सा है? वालसा की लकड़ी। संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सा है? वालसा की लकड़ी। और क्रिकेट किस लकड़ी से तैयार? क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से? विंडो बैट से बनाता है। और हॉकी सातूत की लकड़ी से बनाया जाता है। कोलंबिया का कहवा बगान को फिंका कहा जाता है। कोलंबिया के कहवा बगान को फिंका कहा जाता है, जबकि कहवा बगान को सेंटोस का फेजेंटा बंदरगाह को फेजेंटा कहा जाता है। बंदरगाह फेजेंटा कहा जाता है और कहवा बगान को सेंटोस कहा जाता है। तो कोलंबिया के कहवा बगान को फिंका, कोलंबिया के कहवा बगान को फिंका कहा जाता है। ब्राजील के कहवा बगान को सेंटोस कहा जाता है। और बंदरगाह को क्या कहता है? बंदरगाह को क्या नहीं उल्टे बोल दिए। बंदरगाह को सेंटोस कहा जाता है और कहवा बगान को फेजेंटा कहा जाता है। कहवा बगान को फेजेंटा कहा जाता है ब्राजील में, लेकिन कोलंबिया में फिंका। और कोलंबिया में लानोस घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में है। और उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को सवाना। सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस प्रकार के घास में क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय घास ज्यादा मात्रा पाया जाता है, जिससे कि दूध, गाय मवेशी सब क्या करते हैं? दूध अधिक देते हैं और मीट उसमें शर्करा की मात्रा भी अधिक होती है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। और रूट घाटी कहाँ है? जर्मनी में। और भारत में रूट घाटी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को रूट घाटी कहा जाता है। भारत के 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। भारत के प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। और यहाँ कौन सी खेती? तेलंगाना में भी हो सकता है। मतलब आसपास मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। यहाँ कपास का खेती किया जाता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है, स्वतः जलवायु वाला मृदा भी कहा जाता है। और इस मृदा का निर्माण बेसाल चट्टानों से होता है। बेसाल चट्टानों से हुआ है। इसे बैतरनी नदी कहाँ है? उड़ीसा राज्य से निकलती है। बैतरनी नदी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा राज्य से निकलती है। बैतरनी नदी उड़ीसा राज्य से निकलती है। तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। और पहली बार तंबाकू फैक्ट्री का स्थापना किया गया था 1553 में किया था। 1508 में। हाँ 1500। तंबाकू फैक्ट्री भारत में पहली बार 1508 में। और जो प्रिंटिंग प्रेस 1556 में। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में। और तंबाकू फैक्ट्री का स्थापना 1508 में। 1508 में। प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु को कहा जाता है। प्रशांत महासागर होनोलुलु को कहा जाता है। यह जिब्राल्टर संधि पूछेगा तो जिब्राल्टर जल संधि। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? किस संधि को? तो जिब्राल्टर। और चौराहा पूछेगा तो होनोलुलु को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहता है? पनामा नहर को कहा जाता है। पनामा नहर को कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा गया? एशिया महाद्वीप। भविष्य का महाद्वीप एशिया में। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। भविष्य का महाद्वीप एशिया। अंध महाद्वीप अफ्रीका। पीला महाद्वीप भी एशिया को ही कहा जाता है। पीला महाद्वीप भी एशिया को कहा जाता है। और किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप में नहीं है। और किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया ही है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार मकर रेखा को नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है।
इटली की गंगा किसे कहा जाता है, किस नदी को, पो नदी को कहा जाता है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। भूकंप की तरंगे कौन होती है, तीन भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंगे निकलते हैं, PSLV, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंग बोला, लव वेव बोला जाता है इसको। लेकिन सबसे खतरनाक कौन, सर्वाधिक माध्यम, सब तीनों माध्यम गमन कौन करता है, प्राथमिक तरंग करता है। लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक होता है सतही तरंग हो, सबसे जो लव तरंग सबसे ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है, जो सतह पर। हाँ, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित, ग्रीनलैंड कहाँ, आर्कटिक महासागर। अब पूछेगा भौगोलिक रूप से किस महाद्वीप में, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अधिकार किसका है, डेनमार्क का। और सिर्फ डेनमार्क का ही अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद बियर्ड मोर अंटार्कटिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कहाँ है, नाम है बियर्ड मोर। विश्व का सबसे बड़ा हिम नदी कौन सा है, बियर्ड मोर अंटार्कटिका में है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ जीवन नहीं, मनुष्य नहीं रह सकता है, जीवन नहीं पाता, और इसे वैज्ञानिकों का समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। यू आकार की घाटी किस क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, नीदरलैंड। यानी फूलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, नीदरलैंड। यानी हॉलैंड वासी को ही नीदरलैंड कहा जाता है, हॉलैंड वासी को नीदरलैंड कहते हैं। डच भी इसी को कहा जाता है, डच किसे कहता है, हॉलैंड वासी को कहा जाता है। तो पूरे विश्व में फूलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ कहा जाता है, नीदरलैंड यानी हॉलैंड में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। नौरू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया ही है। एशिया का सबसे महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है, और दूसरा सबसे छोटा मालदीव है, सबसे छोटा मालदीव है। यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश रूस है, कौन सा, रूस है। अब विश्व का सबसे छोटा देश पूछेगा तो वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश पूछेगा वेटिकन सिटी, और सबसे कम जनसंख्या वाला भी वेटिकन सिटी। जुर्बा खनिज जिंक और सीसा को कहा जाता है। जुर्बा खनिज जिंक और सीसा, क्योंकि जहाँ सीसा मिलता है वहाँ जिंक मिलता है, जहाँ जिंक मिलता है वहाँ सीसा भी मिलता है। इसीलिए क्योंकि ये दोनों खनिज एक साथ पाया जाता है, तो जिंक और खनिज को क्या कहते हैं, जुर्बा खनिज कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है, लापाज। तो बोल्विया की राजधानी क्या है, लापाज। बोल्विया की राजधानी लापाज है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक राजधानी है, लापाज। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी, मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी, मिसिसिपी या मिसौरी नदी, इसी को बोला जाता है मिसौरी नदी भी बोला जाता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी कौन सा है, मिसिसिपी या मिसौरी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, यांगटीसी नदी, यांगटीसी नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और विश्व का सबसे बड़ा नदी नील नदी। लेकिन बहाव के दृष्टि से पूछेगा तो अमेजन नदी, या क्षेत्रफल दृष्टि से पूछेगा तो अमेजन नदी। लिबर्ड द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। लिबर्ड द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। लिबर्ड द्वीप कहाँ स्थित है, कैरिबियन सागर में स्थित है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबर जैक कहा जाता है, लंबर जैक कहता है। कनाडा के वन में जो काम करने वाला लोग रहता है उसे क्या कहता है, लंबर जैक। अब ब्राजील में कहवा के बगान को क्या कहता है, बैगन को फेजेंटा का, बैगन को फेजेंटा, और बंदरगाह को सेंटोस कहता है, क्या कहता है, सेंटोस कहता है। जबकि कोलंबिया में कहवा के बगान को फिंका कहा जाता है, कोलंबिया में कहवा के बगान को फिंका कहा जाता है। तो कनाडा के वनों में काम करने वाले को लंबर जैक कहा जाता है, क्या कहता है, लंबर जैक कहता है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, जो प्रशांत महासागर क्या कहलाता है, चौराहा कहलाता है। प्रशांत महासागर के चौराहा होनोलुलु का जो हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, होनोलुलु। ओ हाउ द्वीप पर स्थित, कौन सा द्वीप पर स्थित है, ओ हाउ द्वीप पर स्थित है, ओ हाउ द्वीप है। तो हवाई द्वीप की राजधानी का होनोलुलु है, जो प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। और इसकी कौन सा द्वीप पर स्थित है, ओ हाउ द्वीप पर स्थित है। चीन का नानकिंग सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चीन का नानकिंग सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी कितने दिनों के बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। अब बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, 88 दिनों में पूरा करता है। और सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सर्वाधिक तमोन्तर ग्रह कौन सा है, बुध ही है। कौन सा ग्रह, बुध है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहता है। इसका निर्धारण 1843 में, इसका निर्धारण कब किया गया था, 1843 में। 12वें टाइम जोन को बांटती है। और ग्रीनविच
कितने डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा गया? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा गया। पूरे दुनिया का जो है टाइम निर्धारण कहाँ से होता है? ग्रीनविच से होता है। और भारत में कितने डिग्री मानक देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच के समय रेखा से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी कितने टाइम जोन है? 24 टाइम जोन में। और सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ है? रूस में। सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ है? रूस में। दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका है। सर आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान गोल बताया था। न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान गोल बताया था। और इसने गति के कितने नियम दिया था? 3 नियम दिया था। 3 नियम दिए थे। और दृश्य प्रकाश का खोज किसने किया था? न्यूटन ने ही किया था। अब पहला नियम इसका क्या है कि कोई भी गति यदि वस्तु यदि गतिशील अवस्था में या विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं। मतलब वस्तु जो है अपने वर्तमान परिस्थिति में क्या करता है? हर एक प्रकार के चेंजों का विरोध करती है, परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। और इसके प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। और दूसरा नियम क्या है? तो किसी वस्तु में होने वाले लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी वस्तु में पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तीसरा नियम तो जो में करते हैं प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गुजरात भारत में सर्वाधिक इसब गोल उत्पादित करता है। इसब गोल सबसे ज्यादा कौन करता है? गुजरात उत्पादित करता है। ये सब गोल सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कानपुर में स्थापित किया, परंतु जिसका नाम लाल इमली था। कहाँ था? लाल इमली था। भारत में ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में। सूती वस्त्र का पहला कारखाना सफल कारखाना पूछा गया तो मुंबई में। कब हुआ था? 1854 में। जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में। और भारत में पहली बार ऊन का कारखाना कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। और चमड़ा उद्योग कहाँ है फेमस है? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। चेन्नई अनुसंधान चमड़ा अनुसंधान पूछेगा तो कहाँ है? चेन्नई में। मतलब अति उत्पादन में कानपुर। तो मतलब लेदर के लिए फेमस है कौन? कानपुर। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। प्रतिशत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पंजाब में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है? तो पंजाब में। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा पूछेगा तो मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश में। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो 1971 में। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो 1971 में। गरीबी उन्मूलन का जो आधार बनाया गया, किस पंचवर्षीय में बनाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय नारा 1971 में दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री हाँ तो नारा चौथी पंचवर्षीय, लेकिन उसको क्रियान्वयन किया गया 5वीं में। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी थी। श्वेत क्रांति भारत में कब शुरुआत हुई थी? श्वेत क्रांति की 1970 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुआ था। और शुरुआत किसने किया था? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था, जिसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। अब भारत में हरित क्रांति कब की शुरुआत कब थी? 1966 1967 में। 67 में हुआ। वही 67-68 में। 67-68 की 66-67 श्वेत क्रांति की गति और अधिक त्वरित करने के लिए ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया था। कब चलाया गया? 70 में। मत्स्य भारत का स्थान तीसरा है। तो मत्स्य भारत का स्थान कौन सा? तीसरा। कावेरी नदी को अर्धगंगा भी कहा जाता है। कावेरी दक्षिण की गंगा 1966 में। दक्षिण की गंगा कावेरी, अर्ध गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा दक्षिण गंगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा पूछेगा तो सिर्फ कावेरी बोले। दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो गोदावरी। अर्ध गंगा भी बोलेगा तो कावेरी। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।